पुराने जमाने की बात है। किसी पहाड़ी इलाके में एक बूढ़ा रहता था। उसका एक बेटा था। वह अपने बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। बेटे की शिक्षा, दीक्षा, चूरा, कर्म, विवाह, सभी संस्कार उसने जी जान लगाकर किया। समय बीतने के साथ उसकी उम्र ढलने लगी। वह ठीक से चल फिर भी नहीं सकता था। वह बेटे और बहू के भरोसे जीवन के शेष दिन काट रहा था। समय के साथ साथ बुढ़े की बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बड़ा होने लगा। बूढ़े की स्थिति और भी नाजुक हो गई। उसके पांव चलने फिरने के लिए जवाब देने लगे। अब केवल एक ही स्थान पर परे रहने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उसकी सेवा करने में उसके बेटे और बहू की कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन बेटे ने सोचा, यह बुढ़ा बिस्तर पर परे परे सिर्फ खाता रहता है, हिलता डुलता तक नहीं, टट्टी पेशाब तक के लिए नहीं हिल सकता और कितने दिन जिंदा रहेगा पता नहीं। यमराज इसे जल्दी क्यों नहीं उठा लेता? बेहतर होगा कि किसी घने जंगल में ले जाकर छोड़ दूं। बाघ भालू अपना आहार बना लेंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए यही एक उपाय है। हमें भी आनंद मिलेगा और बुढ़े को भी मुक्ति मिलेगी। यह सोचकर बेटा सलाह मांगने के लिए अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी भी बूढ़े ससुर की सेवा करते करते थक चुकी थी। अपने पति की बात उसे जच गई। उसने पति के प्रस्ताव पर तुरंत अपनी सहमति की मोहर लगा दी। इसके बाद बेटे ने अपने पिता को एक बड़े से डोके बांग की बनी हुई टोकरी में रखा और पेट पर लादकर जंगल की ओर चलने लगा। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी चलने लगा। जंगल दूर नहीं था। बुढ़े को ना ठीक से सुनाई देता था, ना ही दिखाई देता था। उसे पता नहीं चला कि बेटा उसे कहाँ ले जा रहा है। उसे लगा कि बेटा उसे पीठ पर लादकर बाबा गोरखनाथ के दर्शन कराने ले जा रहा है। इसलिए वह बिना कुछ बोले टोकरी के अंदर बैठा रहा। घने जंगल में पहुंचने के बाद बेटे ने पिता से भरे डोकों को जमीन पर उतारा। बुढ़े की आंख लग गई थी। दूर हिंसक जानवरों का गर्जन सुनाई दे रहा था। बेटा सोचने लगा कि बुढ़ा अब चंद पलों का मेहमान है। बूढ़े पिता को जंगल में छोड़कर वह अपने बेटे को लेकर तुरंत वापस लौटने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद बेटे ने कहा, पापा रुकिए, हम एक चीज भूल गए हैं। पिता ने पूछा, क्या? बेटे ने कहा, हम डोके वापस ले चलना होगा। पिता ने फिर से पूछा, क्यों? बेटा बोला, यह डोको मुझे चाहिए। पिता ने कहा, क्यों, तुम इसका क्या करोगे? बेटा बोला, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी में डालकर जंगल में फेंक आऊंगा। बेटे के इस वाक्य को सुनकर पिता सन्ने रह गया। नन्हे बेटे ने उसकी बंद आंखों खोल दी। वह तुरंत मुड़ा और तेज कदमों से भागते हुए अपने पिता के पास पहुंच गया। वह उनसे लिपटकर रोने लगा, अपने किए के लिए माफी मांगी और उसे वापस घर ले आया। उसके बाद उनके मरण तक जी जान से उनकी सेवा की। कहानी की सीख, हमारे बच्चे हमारे कर्मों की साक्षी होते हैं, अतः ऐसा काम भी ना करें जो बाद में बच्चे हमें पर दोहराएं। इस धार्मिक कथा का अंत हमारे समाज और जीवन के एक गहरे सत्य को उजागर करता है। जैसे हम बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। बेटे की निर्दयता जब उससे के मासूम बेटे ने दोहराई तो उसे अपने कर्मों का आईना दिखा। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। बुजुर्गों की सेवा करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और इंसानियत की पहचान है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय बदलता है, हालात पलटते हैं और जो हमारा भविष्य है वही कल हमारा अतीत बनेगा। इसीलिए बुजुर्ग के साथ
व्यवहार सोच समझकर करें, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। बुढ़े पिता की सेवा में समर्पित बेटे का अंततः हृदय परिवर्तन इस बात की मिसाल है कि प्यार और पश्चाताप से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। संस्कार, सेवा और संवेदना, यही एक सुंदर समाज की नींव है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।